बहुत दबाव भी था उनके ऊपर उस जमाने में कि भारत छोड़कर किसी और देश के लिए खेल लो। सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे, देश के लिए खेलना चाहते थे और हर बार ओलंपिक्स में तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखने का काम मेजर ध्यानचंद की टीम ने किया है। तो आज का दिन हम केवल देश भर में राष्ट्रीय खेल उत्सव ही नहीं मनाते, हम उस महान खिलाड़ी, जैसे मैंने कहा मेजर ध्यानचंद जी हो, वर्तमान के खिलाड़ी हो, पूर्व के खिलाड़ी हो, उन सबको ही सम्मानित और याद करने का प्रयास करते हैं। उनके प्रयासों को और उनके भाई के पसीने के, क्योंकि जब मेडल आता है या कोई अच्छी परफॉर्मेंस आती तब तो सब ताली बजाते हैं, लेकिन उससे पहले मैदान पे कितना पसीना बहाया गया, क्या प्रयास किए गए, कैसे प्लानिंग की गई, तब जाकर आप उस स्थान तक पहुंच पाए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, नेशनल फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशन, इन सबका भी योगदान रहता है। लेकिन कुल मिलाकर कोचेस के साथ साथ खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सभी खिलाड़ियों ने, जिन्होंने देश के तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाया है, मैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे देश भर में 3,526 इवेंट, 3,526 इवेंट पूरे देश भर में हो रहे हैं। और जहां एक और ये इतिहास रच रहे हैं, वहीं पर हाल ही में अगर हम पिछले 2-3 महीनों की बात भी करें, भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन अलग अलग खेलों में किया। हमें 60 साल में 18 मेडल हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जीत पाए थे। कितने मेडल जीत पाए थे? इधर वाले ध्यान से सुन रहे हैं, कितने जीत पाए थे? 18 मेडल जीत पाए थे 60 इयर्स में। लेकिन अब की बार जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुई तो हमने इस बार 26 मेडल जीते और 10 गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें। अभी एक चेस टूर्नामेंट हुआ, वर्ल्ड चैंपियनशिप। भारत का कौन खिलाड़ी फाइनल में पहुंचा? क्या बात है, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। मात्र 18 साल की उम्र में प्रज्ञानंदा ने चुनौती दी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी। ये भारत के युवाओं का सामर्थ्य है, भारत के युवाओं की ताकत है, जो एक नहीं अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अंडर 20 में हमारी रेसलर 2 बार लगातार अंडर 20 में वर्ल्ड चैंपियन बनी, उसका नाम है अंतिम पंगा। और यही नहीं, प्रिया ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। तो वहीं पर हमारे शूटर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन बाकू में किया, जिनमें से 3 खिलाड़ी हमारे बीच में यहां पर उपस्थित थे। आर्चरी में अगर मैं कहूं तो अदिति, कितनी उम्र है अदिति की? कंपाउंड में वर्ल्ड चैंपियन बनी, 17 साल की उम्र में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई और गोल्ड मेडल जीतकर लाई। इसी तरह से ही हमारे ओजस देवतले ने भी वर्ल्ड चैंपियन हमारे आर्चरी में बने और आर्चरी में भी हमने शानदार प्रदर्शन हाल ही में किया है। एक नहीं अनेकों आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां हमारे कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अभी हाल ही में मंच पर जो आप सबके सामने उपस्थित थे, वो हमारी एथलेटिक टीम के 4x400 रिले के वो खिलाड़ी थे जहां हम पहले कभी क्वालिफाई करने का सोचते नहीं थे। इन्होंने वहां पर शानदार प्रदर्शन किया, आज तक के अपना सबसे बेस्ट प्रदर्शन आज तक का किया है। तो हमारे सभी इन खिलाड़ियों के लिए राजेश रामेश हो, मोहम्मद आनस हो, अहमद जाकब हो या मोहम्मद अजमल हो, इन्होंने 4x400 रिले में शानदार प्रदर्शन किया है।
और आज सीधे ही वो कहीं और नहीं गए, आपके साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने आए हैं। जोरदार तालियां इन सबके लिए। इसी तरह से ही हमारी हॉकी की टीम ने मेंस और वुमेन जूनियर एशियन चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल वहां पर भी जीता। तो अभी चेन्नई में जो एशियन चैंपियनशिप सीनियर की हुई थी मेंस की, उसमें भी हमने फाइनल्स में मलेशिया को एक बहुत करीबी मैच में 4-3 से हराकर एशियन चैंपियन भारत बन गया है। मित्रों, यही नहीं, एक और ऐसा खिलाड़ी है जिसने एक नहीं अनेक रिकॉर्ड बनाए। अंडर 20 का टाइटल उनके नाम पर है, डायमंड लीग का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, इन सब में ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और अब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता। कौन है वो? कौन है? तो नीरज चोपड़ा ने एक बार नहीं बहुत बार भारत के गोल्ड मेडल भी जिताया। तिरंगा भी उस देश में, हर देश में लहराया गया और हमारी धुन भी नेशनल एंथम की वहां पे बनी। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछली बार हम टोक्यो ओलंपिक्स में गए, पैरालंपिक्स खेलने गए, तो पहले पैरालंपिक्स में तो 19 खिलाड़ी खेलने जाते थे। अब की बार हम 19 मेडल जीतकर लाए। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल, आज तक के सबसे ज्यादा 7 मेडल हम लोग जीतकर लाए। और डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा थे। स्पेशल ओलंपिक्स में बर्लिन में गए, श्रीमती मल्लिका नड्डा जी उनकी चेयरपर्सन हमारे सबके बीच में, यहीं पे वो प्रोग्राम था उसके लॉन्च का। तो कितने मेडल हम जीतकर लाए? 202 मेडल जीतकर लाए। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। जो भी स्पेशल ओलंपिक के खिलाड़ी मेरे बीच में बैठे, इसलिए मैं उनके लिए उन्हीं की तरह से जैसे उनके लिए क्लैपिंग करनी है मैं वैसे कर रहा हूं। कोई क्षेत्र आप देख लीजिए, हम एक के बाद दूसरा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक जो कुछ देखा नहीं जाता था कि कैसे संभव होगा, वो असंभव को भी संभव कर रहे हैं। जहां एक और खेलों में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं चांद पर भी जिन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में आज से 23 साल पहले भारत के लिए मेडल वेट लिफ्टिंग में जीतने का काम किया था, भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपया उनको दिया है। और उन्होंने यमुनानगर में अपनी बहुत बढ़िया अकेडमी वहां पर शुरू की है, जहां से आने वाले समय के खिलाड़ी खेलेंगे। इसी तरह से ही पीटी उषा जी को, गोपी चंद जी को, अंजू बाबी जॉर्ज जी को, अन्य खिलाड़ियों को भी भारत सरकार ने करोड़ों रुपए देकर उनकी अकेडमी की शुरुआत करवाई, ताकि हमारे पुराने खिलाड़ी नए और उभरते हुए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे सकें और भविष्य के मेडलिस्ट बना सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी कि खेलो इंडिया अभियान को बल दिया जाए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स, इसका आयोजन हर साल होता है। 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। पिछले साल जब हरियाणा में हुए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 11 लड़कियों ने 12 में से 11 रिकॉर्ड लड़कियों ने तोड़ने का काम किया था। यानी कि महिला खिलाड़ी हमारी बहुत अच्छा कर रही है। इसी तरह से ही खेलो इंडिया सेंटर, ये पूर्व खिलाड़ियों के लिए रोजगार का अवसर भी होगा, पूर्व खिलाड़ियों को कोचिंग के साथ जोड़ने के लिए प्रयास भी होंगे। और वर्तमान के खिलाड़ी राज्यसभा के माननीय सांसद भी हैं और ये टेनिस संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने पहले भी डेविस कप करवाकर अब फिर एक बार करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको भी शुभकामनाएं, और भविष्य में ऐसे और इवेंट हमारे देश में होते रहे, हमें उसे जरूर करना है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को भी बहुत दूर दूर तक वापस जाना है, लेकिन इतना ही कहूंगा, खेलते भी रहिए और खिलते भी रहिए, खेल देखते भी रहिए, खेलों का समर्थन भी कीजिए। और खिलाड़ी कोई भी दिखे, जैसे हमारे देश में एक आदत है, फौजी को देखेंगे, सैनिक को देखेंगे तो जय हिंद कहते हैं, सैल्यूट करते हैं।
वैसे हमारे खिलाड़ियों को सैल्यूट करना शुरू कर दीजिए। ये भी देश की एक ऐसी ताकत है जो आने वाले समय में जहां खिलाड़ी दिखे तो उसको पता चलेगा कि मेरा मान सम्मान कितना है। सरकार की ओर से मैं इतना ही कहूंगा, हम जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बजट 864 करोड़ रुपए का होता था, उसको बढ़ाकर लगभग 3000 करोड़ रुपया कर दिया है। 3 गुना से ज्यादा बजट खेलों का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं इतना ही अंत में कहूंगा, आप अपनी ओर से खेलों में भाग लीजिए। टॉप जैसी योजनाएं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो ना मैरी कॉम जी के समय थी, ना अंजू बॉबी जॉर्ज के समय थी, ना अन्य के बड़े खिलाड़ियों के समय थी, वो अब है। और इसमें से बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार सहन करती है। देश विदेश में जाने का पैसा भी हम खर्च करते हैं। और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस कितना मिलता है खिलाड़ियों को, कोई बता सकता है आप में से? कोई स्कूल स्टूडेंट बता सकता है जेब खर्च कितना मिलता होगा इन खिलाड़ियों को जो एलीट एथलीट है? पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब बाकी सारा खर्चा भारत सरकार करती है और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है। उनके परिवार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ने देते। 3 लाख रुपया डेवलपमेंट एथलीट के लिए। खेलो इंडिया एथलीट अगर कोई सिलेक्ट होता है तो 6,20,000 रुपया उसकी ट्रेनिंग पे खर्च किया जाता है। उसमें से 1,20,000 रुपया उसका जेब खर्च है। जब मैं पूर्व के खिलाड़ियों से मिलता हूं तो सब कहते हैं काश हमारे समय भी ये हुआ होता। और हमारे चेस फेडरेशन से भरत चौहान जी यहां पर हैं, इन्होंने भी चेस ओलंपियाड जब यहां पर करवाया और प्रधानमंत्री मोदी जी टॉर्च रिले लॉन्च करने गए थे, उसको रिले को हरी झंडी दिखाने के लिए, तो चेस के जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है फिडे के, उन्होंने कहा था कि चेस की शुरुआत ही भारत से हुई है, लेकिन आयोजन अब करने का अवसर मिला जब आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं। तो जब भी भविष्य में मौका मिलेगा, दुनिया में कहीं पे भी चेस ओलंपियाड होगा, टॉर्च रिले दुनिया के किसी और देश से नहीं, टॉर्च रिले भारत की धरती से ही होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत सारी शुरुआत हमारे लिए हुई। राजेश्वरी जो हमारी शूटर है, जो अभी मंच पर आई थी, मैं राजा रणधीर सिंह जी के साथ उस समय से जुड़ा था जब मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था। लेकिन देखते खुशी इस बात की कि वो भी मेडल जीत कर आते थे, आज उनकी बेटी भी मेडल जीत कर आती है। तो खेलों में चाहे कोच हो, उसका शिष्य हो, पिता हो, उसकी बेटी हो, कोई माँ हो, उसका अपने परिवार के साथ जाने का हो, इन खिलाड़ियों के पीछे इनके माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसे इनके कोचिज का है। तो आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन उन सभी माता पिता के लिए और उन सभी कोचिज के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाया है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन करें। आप सब जुड़े।